हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं गुरुदत्त शर्मा, प्रिंसिपल सर्वोदय बाल विद्यालय बाकनेर बोल रहा हूं। आप सभी की पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और आशा करता हूं कि आप सभी के एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है आप में से सभी ने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ बड़ा करने का तो ठाना ही है और अपना गोल आप सभी ने बना लिया होगा। आपके पेरेंट्स भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, मगर मैं समझ सकता हूं कि हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता ज़्यादातर बहुत गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से इतनी मदद नहीं कर पाते। कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, तो उसमें कहीं ना कहीं वे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। मगर हमारी भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये सोचती है कि एवरी चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट एंड एवरी चाइल्ड कैन लर्न, अर्थात हर बच्चा महत्वपूर्ण है और हर बच्चा सीख सकता है। इसलिए सरकार भी आपके माता पिता की तरह पीछे नहीं है। वह भी इस बात को समझती है कि यदि हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो इंडिया बढ़ेगा। तो सरकार आपकी मदद करना चाहती है। इसके लिए आपने अपनी लाइफ में अगर कोई गोल बनाया है और आप कंपटीशन एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास कोचिंग लेने के लिए पैसे वगैरह नहीं है, तो सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार है, परंतु इसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। प्यारे बच्चों, हर साल हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम कहते हैं, देखिए, CET 2025। CET होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025, जो होने वाला है इस बार। और ये एग्ज़ाम इसलिए होता है कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उनको सरकार आर्थिक रूप से मदद करती है। जैसे इस एग्ज़ाम के माध्यम से जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आपको पता है इंजीनियरिंग करने के लिए जो बच्चे 12th पास करते हैं उसके बाद एग्ज़ाम होता है JEE, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। अगर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, IITs में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये एग्ज़ाम आपको पास करना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी एंड कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे नीट कहते हैं। यह भी कक्षा 12वीं के बाद होता है। ये दोनों ही एग्ज़ाम काफ़ी प्रेस्टिजियस, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होते हैं। खाली स्कूल लेवल की पढ़ाई ही इसके लिए काफ़ी नहीं होती। जिनके पास पैसे हैं वो बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेकर अपना आगे निकल जाते हैं, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। और गरीबों के बच्चे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं इस मामले में। इसके लिए सरकार उनकी मदद करना चाहती है। इसी तरह एक एग्ज़ाम होता है, यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसके लिए होता है CLAT, जो भी 12वीं के बाद होता है। चार्टेड अकाउंट के लिए एक टेस्ट होता है CA के लिए। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए CUET एग्ज़ाम होता है, जो आपको देना पड़ता है क्लास 12th के बाद। इसी तरह ये 2 एग्ज़ाम और हैं, MVPP, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, तथा नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम, इसके लिए एग्ज़ाम है। प्यारे बच्चों, कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 दिल्ली सरकार के स्कूलों में लिया जाएगा। और जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, अगर मैं कहूँ तो अगर कोई बच्चा CET 2025 क्वालिफाई करता है तो उसको सरकार की ओर से JEE, नीट, CLAT, CA, CUET इन एग्ज़ाम्स के लिए फ्री में कोचिंग दिलाई जाएगी। आपके पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल के साथ साथ आपको कोचिंग मुफ्त में दिल्ली सरकार अपनी ओर से दिलाएगी इन एग्ज़ाम्स के लिए। ये जो एग्ज़ाम है, JEE इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम है, नीट मेडिकल डॉक्टरी के लिए एग्ज़ाम है,
वकालत के लिए क्लैट एग्ज़ाम होता है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीयूईटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए एग्ज़ाम होता है। इन सभी की कोचिंग मुफ्त में आपको दिल्ली सरकार की ओर से दिलाई जाएगी यदि आप इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं सीईटी 2025 को। इसके अलावा एक एग्ज़ाम अलग से होगा, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। ये एग्ज़ाम बच्चों क्लास 9th में पढ़ने वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं और जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उसके लिए उनको 5,000 रुपये वन टाइम दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके लिए क्लास 8th में 8वीं में आपके मार्क्स 60% होने चाहिए और आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 8वीं में मार्क्स 55% होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, तो जो बच्चे साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वे बच्चे इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। इसके अलावा नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ये भी एक एग्ज़ाम है। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, भारत सरकार की वेलफेयर स्कीम। जो बच्चे कक्षा 7वीं पास करके 8वीं में आए हैं, इस समय 8वीं में हैं, ये उनके लिए होता है। इसमें हर साल अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, एक ही बार एग्ज़ाम होता है क्लास 8th में, तो आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं, 1,000 रुपये प्रति माह। तो ये सभी बहुत ही अच्छे। यहाँ पे मैंने 3 एग्ज़ाम्स की बात की। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 जो कि जेई, नीट, क्लैट, सीए, सीयूईटी सभी के लिए एक ही टेस्ट होगा, सीईटी 2025। इसके अलावा MVPP एग्ज़ाम अलग से होगा, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। ये उन बच्चों के लिए है जो इस समय क्लास 9th में हैं और जिनके 8th क्लास में मार्क्स 60% थे। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए 8th क्लास में। और NMMS एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जो इस समय 8th क्लास में हैं। बच्चों, इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी लास्ट डेट अभी बढ़ गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट इस समय 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर तक आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 16 अक्टूबर लास्ट डेट हो चुकी है, इस एग्ज़ाम को भरिए। ये देखिए 16 अक्टूबर 2025 यही लास्ट डेट है। इसके बाद आप इस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पहले इस एग्ज़ाम को अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क करें, इसका फॉर्म स्कूल से ही भरा जाएगा। आपके क्लास टीचर इसका फॉर्म भरेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बस आपको अपने क्लास टीचर के संपर्क में रहना है और जल्दी से जल्दी इस CET 2025 के लिए अप्लाई करना है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो CET 2025 के लिए अप्लाई करेंगे और जो बच्चे क्लास 9th में हैं वो MVPP के लिए अप्लाई करेंगे, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, जिनको साइंस में इंटरेस्ट है। और जो बच्चे क्लास 8th में इस समय हैं वो NMMS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने क्लास टीचर के संपर्क में आएँ और इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है अब में से बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। थैंक यू।